हाय फ्रेंड्स, तो आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हो जाइए। अच्छा जी, रिव्यू करूंगी मैं सबा के व्लॉग पर। सबा का व्लॉग था और इसमें सबा ने जिस तरह से चीज़ों को दिखाया है उस तरह से मैं यहाँ पर आपके साथ तमाम तर चीज़ें रिव्यू करती हूँ। जो की पॉइंट्स हैं, एक की पॉइंट ये है कि अगर सनी अपने फ्रेंड से मिलने गया तो जो सबा है वो मीनवाइल अपनी बेटी खाला के घर पूरी जो एक टाइम है वो स्पेंड करने चली गई। इस पर मैं बात करूंगी और एक और की पॉइंट है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, फिर वैसे वैसे ना चीजें रखते चले जाएंगे। तो सनी ने कहा कि बल्कि सबा ने कहा कि सनी को अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर जाना है, टाइम स्पेंड करने। तो सनी ने कहा है ऐसा करो, तुम घर पर कहाँ रहोगी, तुम ऐसा करो हैदर को लो और तुम बेटी खाला के घर चली जाओ। अरे भाई, ये सनी और सबा का ये भी तो घर है ना, इन लॉस का घर है, सनी का घर है। तो अगर सबा आई हैं मौदाहा और बेटी खाला के साथ, तो वो बॉम्बे में भी रहती हैं, अपने घर में भी रहती हैं, बहुत उनका टाइम अच्छा एक साथ गुजरता है। तो अगर दादा दादी के साथ या सास ससुर के साथ सबा रुक जाती फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें क्या डिफिकल्टी थी? मेरे ख्याल में अगर सनी को कहीं जाना भी था तो परफेक्टली फाइन सबा अपने इन लॉस के साथ रहती, अपनी सास के साथ टाइम गुजारती, थोड़ा एक क्लोज बॉन्ड मजीद उनके दरमियान बनता। ये वाली चीज मैं सोच रही थी, लेकिन वो तो अपना पूरा सामान उठा के जो बेटी खाला है ना उनके घर चली गई। अच्छा, उससे भी पहले जो इनके बड़े पापा हैं वो भी मिलने आए, ईद मिलने आए और मिठाई वगैरह जिस तरह से लेकर आए, वहां पर जो सनी सबा हैं दोनों ने एक ज्ञान दिया और कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है ना, जब वो बड़ा हो तो वो हर तरह की चीजों का आदी हो। क्योंकि सबा को बहुत ज्यादा लोगों ने ना कॉल आउट किया था कि सबा, अगर लाइट चली गई थी तो परफेक्टली फाइन, तुम्हें क्या जरूरत थी अम्मा के घर जाने की, या वो जो एक पूरा टाइम था वो बेटी खाला के घर जाने की, तुम अपने इन लॉज के घर ही रहती ईद में। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है, वहां पर भी पूरी रात ये बगैर लाइट के रह गया। मतलब वो कहना ये चाहती थी, लाइट रीजन नहीं थी, बस हम ऐसे ही चले गए थे। भाई, जब आप आए हैं इतने टाइम बाद, आपको अपने इन लॉज के साथ रुकना चाहिए और आप यहाँ वहां ज्यादातर टाइम जो है अपने मैके के साइड के रिश्तों में अगर निकाल देते हैं, तो क्या ये चीज ठीक है? इतने टाइम बाद आप आए हैं तो क्या जो आपके इन-लॉज़ हैं उनका दिल नहीं चाहता होगा कि मेरी जो बहू है या पोता है वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ारे? और आपकी सास का जो मूड है वो ऑफ भी लग रहा था। दैट्स द रीज़न आज आपने क्लिकबेट यूज़ किया कि सासू माँ नाराज़ हो गई, है ना? खैर जी, इस पर बात करेंगे। तो इनके बड़े पापा आए, बड़ी पुरतपाक अंदाज़ में सबसे मिले। ये वही बड़े पापा हैं ना जिनके बारे में एक टाइम पर एनएफ ने कहा था कि इनके बड़े पापा और जो इनकी कौन है बड़ी कौन हुई ताई अम्मी, वो उनके साथ राब्ते में थे और सबा की बहुत बिचिंग किया करते थे और ये करते थे और वो करते थे और उन्होंने कुछ चीज़ें लगाई भी थी। ख़ैर, बड़े पापा आए, सबसे मिले और ये तमाम तर सिलसिला हमें देखने को मिला। उसके बाद जो सबा है वो तो चली जाती है बेटी खाला के घर। सनी और सबा का ज्ञान कि हम इसको बिल्कुल ना, एक जो इसकी रूट्स हैं हमारी, बेसिकली हमारी रूट्स ये है कि हम कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि मौदाहा जो है वो विलेज तो है नहीं, जहाँ तक मुझे पता है, वो एक टाउन है ना? और काफ़ी उसके अंदर भी मॉडर्न चीज़ें हैं, इस तरह से नहीं कि वो बिल्कुल ही बैकवर्ड है, जिस तरह एक और आपके ही एरिया का व्लॉगर है जो दिखा रहा होता है कि ये है असल मौदाहा और इस तरह से। हाँ, थोड़ा-सा शहरों की बनिस्बत थोड़ा बैक पर चल रहा है। ख़ैर, इसके बाद इनका टाइम बेटी खाला के घर गुज़रता है। उसके बाद जो सनी साहब हैं वो आ जाते हैं और उनके साथ इनका प्रैंक स्टार्ट हो जाता है। ये प्रैंक कि जिसकी वजह से सनी पर शक किया जा रहा है कि वो पक्का-पक्का ना पियंकर है। मतलब वो ड्रिंक करता है क्योंकि उसके हाथ पर कोई स्टैम्प है। हालाँकि अम्मा जो है इनकी वो बहुत नाराज़ हो रही थी, सनी की कह रही थी कि हम तो ना तुम्हें माफ़ कर देंगे, क्या अल्लाह माफ़ करेगा? वो कह रहा था मैं हाथ पे कपड़ा बाँध के नमाज़ पढ़ लूँगा। ख़ैर, यहाँ सबा की एक बात मैंने पिक की, फ़्लो में बोल गई शायद कि अभी अब्बा देखेंगे तो वो भी बकने लगेंगे। मतलब वो कहना चाहती थी अब्बा देखेंगे तो वो भी नाराज़ होंगे, बट उसने कह दिया वो भी बकने लगेंगे। ख़ैर जी, ये प्रैंक चलता रहा और प्रैंक कट हो जाता है। सनी कहना ये चाहता है कि जेल मिलने गया था, वहाँ से ये चीज़ कट हो जाती है और उसके बाद ये प्रैंक जो है यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी की जड़ बन गया। उसके बाद क्या था, सासू माँ की नाराज़गी का पता चल गया। बेसिकली वो सनी के इस एक्ट पर नाराज़ हो रही थी, अपने बेटे से नाराज़ हो रही थी। अच्छा, जब सबा मिलने जा रही थी ना बेटी खाला के घर, तो वहाँ पर भी सासू माँ बड़े रिलैक्स अंदाज में खुशी-खुशी उसको कह रही थी, ठीक है जाओ, मैं अपने बेटे के साथ हूँ। मतलब वो कह रहा था, सनी देखो मेरी मम्मा है, जैसे तुम्हारी मम्मा है हैदर, और वो एक इनका अपना
टाइम था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आप लोग 2-3 दिन के लिए आए हैं और टिककर यहाँ पर ठहर ही नहीं रहे। अच्छा, तो ये रात में रुकते हैं तो दिन में निकल जाते हैं, दिन में रुकते हैं तो रात में निकल जाते हैं और इस तरह इनका ये सिलसिला मामला चलता रहता है। फिर ये लोग प्लॉट पर जाते हैं थोड़ा-सा घूमने-फिरने, बेसिकली व्लॉग बनाने। एज़ सच मुझे ऐसा लगता है कि सबा जब अपने इन-लॉज़ के घर आती है तो उसकी समझ में नहीं आता कि वो व्लॉगिंग करे तो करे क्या, उसमें दिखाए तो दिखाए क्या? हालाँकि बहुत भरपूर तरीके से अपने इन-लॉज़ को खुश रखते हुए एक पॉज़िटिव और एक बड़ा प्यारा व्लॉग बना सकती है, जैसे दीपिका कर रही होती है, बट मेरे ख़्याल में सबा की बस का नहीं है। तो दैट्स द रीज़न ये सबको लेकर दोबारा चलती हैं और प्लॉट पे जाती हैं, वहाँ पर इनके एक फ्रेंड वग़ैरह आए हुए होते हैं। तो वहाँ पर जिस तरह से वो भूंजना कह रहे थे होले को ना, वो तमाम तर चीज़ें एन्जॉय करके घर वापस आते हैं ये लोग। अच्छा, उससे पहले जो बेटी खाला हैं उनकी जो तरफ से एक ईदी आई, वो भी मैं बड़ी हैरान, और वहाँ पर क्लैरिफ़िकेशन सबा ने कहा कि बेटी खाला तुमको हम लेकर आए हैं, कहने लगी नहीं हम तो मोहब्बत में आए हैं और सब हमको कह रहे हैं कि तुमने माँ को जो है वो बच्चों के साथ ईद करने नहीं दी। तो सबा ने बड़ी अजीब लॉजिक पेश की। शी सेड कि ना हमारी जो 3 खालाएँ हैं, मतलब ये तीनों बहनें, तो ये सबके जो बच्चे हैं ना, सब एक-दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा समझती हैं, इसलिए किसी के साथ भी कोई भी ईद कर ले, नो प्रॉब्लम। अजीब-सी लॉजिक थी, जस्टिफिकेशन थी, क्या थी, मुझे समझ में नहीं आई। बेटी खाला ने कहा, "क्यों ऐसा बोलते हैं लोग?" नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अब की हैरत की बात ये है कि वो नहीं जा रहीं, वो यहीं स्टे करेंगी। रीज़न इसके पीछे क्या है, उनकी कुछ अपने पर्सनल काम हैं, कुछ चीज़ें, अदरवाइज़ तो उनके पास रुकने का कोई जवाज़ नहीं है ना, जब वो रहती ही सबा के घर पर हैं। तो ख़ैर, यहाँ से मे बी पॉसिबल कि जो महर है वो साथ जाए, क्योंकि जो बेटी खाला जब तक बैठी रही ना तब तक महर एकदम खामोश, साइलेंट, मुझे ऐसा लग रहा था उसको टिका के डाँट पड़ी है। वो एक खुशी, वो एक चुलबुलापन जो सबा के व्लॉग में महर के ऊपर नज़र आ रहा था, वो एकदम से गायब था, और चेहरा जो है वो क्लैरिटी के साथ ये चीज़ शो कर रहा था कि कहीं न कहीं ये थोड़ी परेशान है, डिस्टर्ब है। ये तमाम तर चीज़ें भी मैंने फ़ील की। अच्छा, जब ये अपनी बेटी खाला के घर जाती है तो वहाँ पर इनके मामू-मामी भी मिलने आए हुए होते हैं। अब पता नहीं ये कौन से मामू-मामी, इतना मैं जानती नहीं हूँ इनके, बच्चा मामू तो एक हैं, ये पता नहीं कौन से वाले मामू थे। तो ख़ैर, वो भी तमाम तर चीज़ें लेकर आते हैं, चीज़ें मतलब बच्चे के लिए, और एक स्पेशल फ़ील कराते हैं। ख़ैर जी, ये तमाम तर सिलसिले हो जाते हैं। उसके बाद जो इनका एंड होता है व्लॉग का, तो वहाँ पर ये अपने बेटे के लिए खाना रेडी कर रही होती हैं हैदर के लिए। तो सनी कहता है टिकट हो गई है बॉम्बे की, तो अब तुम खुश नहीं हो क्या बॉम्बे जाने पे? तो कहती है नहीं, अब मैं न्यूट्रल रहती हूँ। ऐसा तो नहीं है सबा, बिल्कुल भी नहीं है। जब आप बॉम्बे से मौदहा आ रही थी, आप कहाँ न्यूट्रल थी? मतलब आप जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी कि अब की ईद जो है वो हम आप लोगों के बगैर गुज़ारेंगे, अब हम वहाँ जाकर गुज़ारेंगे, तो वो न्यूट्रल होना तो नहीं था। मुझे ऐसा लगता है, आपको बहुत कहा जाता है कि जब भी तुम मौदहा आती हो तो बुझी-बुझी रहती हो, और सनी ने भी कहा था जब आपका व्लॉग था ना बॉम्बे वाला, कि मौदहा जाने से हमारा दिल नहीं, तुम्हारा दिल रुक सा जाता है, हम तो खुश हो जाते हैं। तो मुझे लगा ये वाली चीज़ को बैलेंस करने के लिए सबा ने ये ज्ञान दिया। 2025 से दुनिया में जो हालात हो रहे हैं, तो अब हम किसी भी नोट पर आकर खुश नहीं होते। हमें कोई भी चीज़ जो है ना, वो ओवर एक्साइटमेंट नहीं होती, कहने का ये मकसद था। बट आई नो कि सबा रिलैक्स्ड है, और एक है उसके अंदर एक्साइटमेंट, उसका घर वहाँ पर है बेसिकली। यहाँ पर तो सबा मेहमान से भी ज़्यादा मेहमान बनकर आई, और जिस तरह रुकी वो हम सब ने देख ही लिया। अच्छा जी, बस इसी के साथ अपना रिव्यू करती हूँ एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।